इंतजार को खत्म करते हुए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय हमेशा से कुछ अलग है और बहुत ही विशेष है। ये जो महा उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये यूं समझ लीजिए कि ये भावनात्मक स्तर पर मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वास्तु दोष निवारण के उपाय हम लोग बहुत करते हैं। आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आपने कभी ना सुने होंगे, ना कभी आपने देखे होंगे, ना कभी आपने जीवन में इसको अनुभव किया होगा। तो इन उपायों को करिए। ये उपाय बहुत सरल से हैं। अगर आप इनको अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो मेरा विश्वास है, मेरा दावा है और आप यकीन मानिए कि ये उपाय आपके साथ उतने ही चमत्कारी प्रभाव लेकर के आएंगे जितनी भावना से आप इन्हें करेंगे। जिस तरीके से आप अपने बच्चे को, अपने परिवार में किसी भी परिजन को, अपने स्नेहीजन को प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार जो होता है, हमारा भवन जो होता है या उस भवन का जो वास्तु देवता होता है, वो भी हमसे उसी प्यार की उम्मीद रखता है। अगर आप अपने भवन की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा अपने बच्चे की तरह करेंगे तो यूं समझ लीजिए कि कितना भी बड़ा से बड़ा वास्तु दोष होगा, वास्तु पुरुष आपको कभी परेशान नहीं होने देंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने भवन से, अपने घर से अपने लगाव को और बढ़ा सकते हैं और आपके घर में, आपके वास्तु में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए जिस तरीके से आप अपने परिवार की सुरक्षा करते हैं, आप अपने छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, कुछ छोटे छोटे टोटकों के माध्यम से आप अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं घर से प्यार और स्नेह बढ़ाने के 5 चमत्कारी उपाय कौन से हैं। हर व्यक्ति अपने घर से प्यार करता है, निश्चित तौर पर आप भी करते होंगे। तो आज मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप भी अपने घर से प्यार करते हैं। यह प्रश्न इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब तक भवन स्वामी अपने भवन से स्नेह, लगाव व प्रेम नहीं रखेगा, तब तक वह भवन यानी वह उस घर का जो स्थान का देवता है या उस भवन का जो वास्तु पुरुष है, वह स्थान या उस स्थान का वास्तु देवता भवन स्वामी को अपना मालिक या स्वामी मान करके आशीर्वाद कैसे देगा। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आपका एक उनसे कनेक्शन होना चाहिए, आपका उनसे एक तालमेल होना चाहिए, एक सीधा लगाव होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने निवास स्थान पर से लगाव होना, भावनात्मक एक संबंध होना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक अभिभावक अपने संतान से लगाव रखता है और उसे दुनिया की बुरी नजरों से बचा करके रखता है और मन से, हृदय से उसे निरंतर आशीष देता रहता है, समय समय पर संतान की नजर उतारता रहता है और की नजर इसलिए उतारता है कि किसी भी प्रकार का दोष, किसी भी प्रकार की नजर, अला बला से आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें। ठीक उसी प्रकार हमारे स्थान के अधिपति देवता का आशीष हमें तभी मिलेगा जब हम उससे लगाव रखेंगे, उससे प्रेम करेंगे और उसकी सुरक्षा के उपाय समय समय पर करते रहेंगे। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं वो 5 प्रमुख सूत्र जो बढ़ाएंगे भवन स्वामी और उसके अधिपति देवता के मध्य प्यार और स्नेह। सबसे पहला जो सूत्र है, जो पहला प्यार जिसे मैं कहता हूं, वो है भवन स्वामी का अपने घर के दक्षिण पश्चिम में रहना। ये वहां पे दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में घर के स्वामी का, घर के ओनर का रहना इसलिए जरूरी है। मास्टर ऑफ द फैमिली, जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, वह साउथ वेस्ट में जब तक नहीं रहेगा तो उसका जो नेतृत्व है या उसका जो कंट्रोल है अपनी फैमिली पर नहीं बन पाएगा। यह वह स्थान है जहां रहने वाले व्यक्ति को वास्तु देवता अर्थात भवन जो है अपना स्वामी मानता है और जीवन में स्थिरता देता है, क्योंकि यह स्थान पृथ्वी का है जहां पे आपको जहां से आपको स्थायित्व मिलता है, आपको एक ग्रेविटी मिलती है। इस स्थान में रहने के लाभ क्या हैं? आप अपने घर से जुड़ाव आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका घर आपको शुभ फल देने लगेगा। आइए अब दूसरा प्यार जानते हैं क्या होता है। यदि परिवार के सदस्यों के बीच खुशनुमा माहौल बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही परिजनों में एक दूसरे के लिए सहयोग, समर्पण की भावना सदा बनी रहे, आप ऐसा चाहते हैं कि आपस में उन लोगों के बीच में कनेक्टिविटी रहे, एक रिलेशनशिप मेंटेन रहे, आपस में टेंशन और तनाव ना रहे, सौहार्द का संबंध स्थापित रहे, सौहार्द आपके परिवार में रहे, तो इसके लिए परिवार का एक खुशनुमा चित्र दक्षिण और पश्चिम के कमरे में यानी साउथ वेस्ट के कमरे में, उत्तर या पूर्व की दीवार पर यदि आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इससे लाभ यह है कि परिवार के सभी लोगों में आपस में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है, एक उन लोगों में संबंध स्थापित रहता है, आपस में तालमेल बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है। आइए अब मैं आपको तीसरा प्यार बताता हूं कि तीसरा प्यार क्या है। तीसरे प्यार का नाम रखा गया है नून राई। ये आम जनमानस के बीच से उठाया हुआ शब्द है, मैंने इसे आप लोगों के बीच से ही उठाया।
जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान की नजर उतारती है, उसी प्रकार आपको भी अपने सपनों के स्वर्ग से सुंदर अपने घर को नमक और राई लेकर के उसकी नजर उतारनी है। किसी अमावस्या को नमक और राई ले लीजिए, थोड़ी सी नमक ले लीजिए, थोड़ी सी राई ले लें, उसमें मात्रा का कोई बंधन नहीं है। और ईशान कोण से अपने घर की एक परिक्रमा क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की दिशा में आप जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से ईशान कोण से स्टार्ट करके आप फिर नॉर्थ ईस्ट पर ही खत्म करें। अपने पूरे घर में इस नमक राई को कटोरी में लेकर के या हाथ में लेकर के आप एक बार घूम लीजिए। ईशान कोण से शुरू करें, ईशान कोण पर ही इसको समाप्त करें और घर के बाहर जाकर के थोड़ी सी आग जला करके कंडे पर या लकड़ी पर ये नमक और राई आप उसमें जला दें। ऐसा 6 महीने में एक बार करेंगे तो घर को किसी भी प्रकार की नजर नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार के दोष से आप बच सकते हैं। इसका लाभ यह है कि किसी भी प्रकार की बुरी नजर हो या बला हो वह तत्काल उतर जाएगी और आपके परिवार को और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए बताता हूं कि चौथा प्यार क्या है। घर की ऊर्जा को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने हेतु घर में हमेशा नमक के पानी का पोछा लगाया जाना चाहिए और हर घर का एक सदस्य जो है खुद इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करे हर दिन, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। फैमिली मेंबर कोई भी अगर हर व्यक्ति अपने कमरे में ही ये काम करने लगे, नमक के पानी का पोछा लगाने लगे, तो अच्छा फायदा मिलता है। इससे लाभ ये है कि घर की ऊर्जा साफ और शुद्ध होती है, शुभ व प्रगति कारक हो जाती है, उन्नति प्रदायक विचार आपको आने लगते हैं, नए आइडियाज, क्रिएटिव थॉट्स आपको मिलने लगते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि पांचवा प्यार क्या है। पांचवा प्यार बहुत आवश्यक है, इसे ध्यान से सुनिए। प्रातः उठते ही संध्या काल में भवन के प्रवेश द्वार का साफ सुथरा व शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। उसे कभी भी गंदा न रखें। हो सके तो आपको अपने मेन एंट्रेंस को, मुख्य प्रवेश द्वार को सुसज्जित रखना चाहिए, डेकोरेटिव रखना चाहिए। सजा करके रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सजा करके क्यों रखते हैं? जिससे जब गृह स्वामी है, घर के जो लोग निकलते हैं, घर का जो हेड है, वो जब अपने काम पर निकले तो घर और आपका द्वार, मेन एंट्रेंस, उसे शुभता के साथ विदा करे, उसे सी ऑफ करे। और संध्या काल में जब आप वापस आते हैं तो आपका घर जो है शुभ ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करता हुआ आपको प्रतीत हो, तो इससे आपको बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है और आप अपने घर में जब आते हैं तो रिलैक्स होते हैं। इसके लाभ ये हैं कि ऐसे में घर से जाने वाले का और फिर वापस आने वाले व्यक्ति का मन मिजाज उत्साहवर्धक बना रहता है। दिन भर की थकान और जो तनाव है, जो टेंशन्स आपके पास अपने वर्क प्लेस से आप लेकर के आते हैं, वो घर में आते ही दूर हो जाते हैं। तो ये 5 सरल से छोटे से उपाय हैं, अगर आप इनको ध्यान से अपने जीवन में अमल में लाएंगे तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपका और आपके घर का, आपके भवन का अफेक्शन, आपके घर का कनेक्शन आपके साथ और मजबूत होता जाएगा। और ये जो स्नेह की डोर है, जैसे जैसे मजबूत होगी, आप वैसे वैसे प्रगति को प्राप्त करेंगे। तो प्यार को अगर बढ़ाना है तो ये 5 चमत्कारी उपाय आपको जरूर अमल में लाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी नमस्कार। और इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।